डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्रीमती मीना मिश्र बोकारो स्टील सिटी से अपना अनुभव बताते हुए कहती हैं, मेरी शादी 1973 में हुई। पति परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए थे। मुझे इनके सत्संग से गुरुजी की सरलता, महानता की बातें सुनकर ही उनके प्रति श्रद्धा हो गई थी। परंतु मेरे माता पिता को ऐसा लगता रहता था कि न जाने किसको हमारे दामाद ने गुरु बनाकर हमारी बेटी को ही उनकी शिष्या बना दिया है। मैं और मेरे पति अतुल चंद्र मिश्र 1977 में अपनी माताजी को घुमाने तथा परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कराने हेतु हरिद्वार लेकर आए ताकि उनकी भ्रांति मिट सके। वंदनीय माताजी तथा परम पूज्य गुरुदेव से मिलने गई तो मैं नव विवाहित होने के कारण कई स्वर्ण आभूषण पहने हुए थी। माताजी ने देखते ही मुझसे कहा, बेटा, विलास की शान शौकत व श्रृंगार की दुष्प्रवृत्ति अपनाकर अपने बच्चों को, परिवार को सुसंस्कारित बनाना संभव नहीं है। फिर इससे अराजक तत्वों की कुदृष्टि के शिकार होने का भी भय बना रहता है। वंदनीय माताजी की बात सुनकर मैंने सारे गहने उनके सामने ही उतार कर अपने बैग में रख दिए। 2 दिनों तक शांति कुंज में ठहरने के उपरांत हम लोग शाम में 7 बजे लगभग शांति कुंज के पुराने गेट नंबर 1 से ऑटो रिजर्व करके हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन आकर ऑटो से सारा सामान उतारा। मेरे सामने ही ऑटो वहां से चला गया। हल्का अंधेरा हो चुका था। हम लोगों ने न तो ऑटो ड्राइवर के चेहरे पर गौर किया और न ही ऑटो का नंबर नोट करने जैसी कोई बात की। ऐसी कोई आवश्यकता प्रतीत ही नहीं हुई। आराम से स्टेशन पर आकर बैठ गए। गाड़ी देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस से 10 बजे रात को खुलती है, इसलिए कोई चिंता न थी। लगभग 1 घंटा आराम से बैठने के बाद मेरे पति महोदय मुझसे बोले कि मीना, सामान एक बार देख लो, सब ठीक है ना। मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला कि मेरा वह बैग जिसमें हमारे सारे स्वर्ण आभूषण थे ऑटो में ही छूट गया। अब तो कुछ नहीं किया जा सकता था। मेरी माँ को थोड़ी चिंता जरूर थी, पर वे भी कुछ नहीं बोली। मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, सोच रही थी कि यह क्या हो गया। माँ को विश्वास दिलाने आए थे, परंतु अब तो हमेशा के लिए एक गांठ पड़ जाएगी। लगभग 9 बजे मेरी माताजी बोली कि अतुल, रास्ते के लिए कुछ मिठाई बाहर से ले आ। मेरे पति मिठाई लेने हरिद्वार स्टेशन के बाहर रोड पर कोई अच्छी दुकान ढूंढ रहे थे। तभी लैंप पोस्ट के प्रकाश में कुछ लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी तथा 3-4 ऑटो भी लगे हुए थे। मेरे पति जब वहां पहुंचे तो एक आदमी ऑटो वाला ही पहचान कर डांटते हुए हाथ पकड़कर ऑटो के पास ले जाकर बोला कि देखो, तुम्हारा सामान इसमें पड़ा है। मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पति को सामान मिल गया। वे मिठाई के साथ हमारा बैग भी लेकर आए तो हम लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मेरे सारे खोए गहने मिल गए। इस घटना से मेरी माँ की भी श्रद्धा परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बढ़ गई। उसके बाद से जीवन भर न केवल मेरी माँ परम पूज्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धान्वित रही, बल्कि मेरे पिताजी तथा मेरी छोटी बहन समेत हमारा पूरा परिवार ही मिशन से जुड़ गया। पुस्तक अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य, भाग 2, पृष्ठ 54 और 55। अद्भुत लीला के द्वारा गुरुदेव ने उनके माता पिता के मन में श्रद्धा का बीज बोया और वो श्रद्धा बलवती होकर आगे बढ़ती रही। जय महाकाल।